जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी कथा। कथा कहें या कहानी, ये घटना सच्ची है। एक भक्त के द्वारा अनुभूति की गई है। तो दोस्तों, ये कहानी है निर्मला की। निर्मला बहुत ही साधारण प्रकृति की महिला थी। अपने काम से काम रखती। उनका एक बेटा और 2 बेटी थी। बेटियों की तो शादी कर दी उन्होंने जैसे तैसे। आर्थिक तंगी भी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह व्यवस्था करके शादी कर दी। और बेटा पढ़ाई कर रहा था। वो इसी इंतजार में थे कि बेटे की नौकरी लग जाए, फिर शादी करेंगे। कुछ समय बीता, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। लोगों ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया कि शादी करने के बाद भी नौकरी लग जाती है। और संयोगवश उनको बहू एक जॉब करने वाली मिल गई, जो किसी प्राइवेट जॉब करती थी, लेकिन उसे अच्छा पैसा मिलता था। और लड़की भी अच्छी और घरेलू थी। तो उन्हें भी लगा एक उम्र से शादी करना भी ज़रूरी है। उन्होंने शादी कर दी। शादी भी धूमधाम से हो गई, सब कुछ ठीक था। कुछ दिनों बाद उनके पैरों में एकाएक दर्द रहने लगा। उन्होंने सोचा कि आम सा दर्द होगा, सही हो जाएगा। और वो ठीक भी हो गया। कुछ दवाएं खाई, फिर वो दर्द कुछ दिन बाद हुआ। फिर उन्होंने कहा अब अनदेखा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को भी दिख के आए, दवा लिए। कुछ दिन आराम रहता, फिर दर्द शुरू होता। और वो दर्द इस तरीके का था कि एकदम उनको जैसे लगता था कि अब जीना ही किस काम का है। इतना असहाय दर्द होता था। उठने बैठने में परेशानी होने लगी। उनके पति और उनके बच्चे ही उनकी सेवा करते। वो सोचती कि बताओ, अभी मैं ऐसे ही रहूँगी तो मैं चारपाई पे मेरा दिन कैसे गुजरेगा। मुझे हर काम के लिए दूसरों पे आश्रित रहना पड़ेगा। अगर मुझे शौच के लिए भी जाना है, तब भी मुझे बेटे या पति से कहना पड़ेगा। ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है कि मैं अपने काम के लिए दूसरों पे निर्भर रहूं। और निर्मला देवी बहुत ही स्वाभिमानी और कर्मनिष्ठ महिला थी। वो अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वो सारा काम खुद करती थी। एक 60 साल की उम्र में भी वो अपना सारा काम कर लेती थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये पैर के दर्द से वो बहुत ही असहाय हो गई। उनकी बहू भी आई, कुछ दिन सेवा पानी किया, लेकिन बहू तो जॉब करती थी, ज़्यादा दिन वो रुक ना सकी। लेकिन उनका बेटा और बेटी, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। लखनऊ दिखाया, बनारस दिखाया, दिल्ली दिखाया, हर जगह से। डॉक्टर भी कहते कि समझ में नहीं आता आपको दिक्कत क्या है। रिपोर्ट भी नॉर्मल आती, लेकिन उनका दर्द ऐसा था कि समझ लो आदमी मर मर के जिए, वो हालत हो गई थी। अब वो दिन रात एकदम मरे के समान रहती, न हंसती न बोलती। फिर उनके बेटे को पता चला कि कहीं एक बहुत अच्छे सर्जन आए हैं दिल्ली में, वहीं चल के दिखाया जाए। वो हर जगह से निराश हो चुकी थी, उनका बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन बेटे के दबाव के कारण वो तैयार हो गई। जब वो घर से निकल रही थी, तो उन्होंने बालाजी की तरफ देखकर कहा, बालाजी, अब मैं थक गई हूँ। मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर लगी थी। अब मैं थक गई हूँ बालाजी। अगर मेरा दर्द ठीक हो गया, मैं एकदम अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी। उन्होंने रोते रोते बालाजी को मनाया। आस पड़ोस वाले तो ताने कसने लगे थे कि इनको लकवा मार गया है, पैरालाइज हो गया है, अब ये ऐसे ही रहेंगी। उन्हें ये सब बातें सुन के बहुत दुख होता। उन्होंने कहा, बालाजी, जब तक जिंदगी रहे तब तक अपने पैरों पे रहूं, और बाकी सब आप देख लो। मैं डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गई हूँ। प्रभु, अब मेरे पैरों को आप ही ठीक करो। ऐसा कह के वो रोते रोते अपने घर से गई। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उस बार उन्होंने जो दवाई ली, उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ फ़ायदा नहीं। एक बेटे के सामने तो खा लेती, लेकिन वैसे नहीं खाती। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उनके पैरों का दर्द धीरे 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 जाने लगा।
वो सोचती कि ऐसा हो सकता है फिर से शुरू हो जाए। उन्होंने 1 हफ्ते तक इंतज़ार किया कि कहीं फिर से दर्द ना होने लगे। वो डरी-डरी सी रहती, उस दर्द इतना उनको दर्दनाक दर्द हुआ, इतना असहाय कि वो पूरी तरीके से उस दर्द को भूल ही नहीं सकती थी। वो दर्द धीरे-धीरे जाने लगा। 6 महीने, साल भर हो गए, उनको कभी कोई दर्द नहीं हुआ। फिर उन्हें अब बालाजी पे अटूट श्रद्धा हो गई और वो मान गई कि बालाजी सुनते तो हैं अगर सच्चे दिल से मनाया जाए। उसके बाद वो मेहंदीपुर बालाजी गई, बागेश्वर धाम गई और बालाजी पे उन्हें अटूट विश्वास हो गया। उन्होंने कोई धूप दीप नहीं किया था, बस सच्चे दिल से बालाजी को याद किया था। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका आपको हल नहीं दिख रहा है, वो परेशानी का कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो दर्द हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, कुछ भी हो, एक बार प्रभु को सच्चे दिल से याद कर देखिए, उनकी शरण में जाइए। वो कोई न कोई उपाय आपको दे देंगे और आपके दर्द का निवारण करेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ऐसे ही जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं एक नई कथा या कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, सीताराम, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना बहुत ध्यान रखिए।